अब आइए हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग की चर्चा करेंगे कि भगवान के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं इनकी क्या महिमा है, इनके दर्शन करने से लाभ क्या है। बड़ी अद्भुत चर्चा द्वादश ज्योतिर्लिंग की गई है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्याम महाकाल वंकारमलेश्वरम् परल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धेतुरामेशं नागेशं दारिकावने। आइए हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की चर्चा करें। सौराष्ट्रे सोमनाथम च दक्षिण ने अपनी कन्या 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया, किंतु चंद्रमा 27 पत्नियों में रोहिणी नाम वाली पत्नी को ही ज्यादा प्रेम करते थे। अन्य बहनों ने अपने माता पिता को इस बात को बताया तो दक्षिण ने चंद्रमा को समझाया कि देखो भाई ऐसा आप मत करो। जब चंद्रमा फिर भी नहीं माने तो दक्षिण ने चंद्रमा को क्षय रोगी हो जाने का श्राप दे दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा प्रवास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहां शिवलिंग को स्थापित करके शिव आराधन करें। ब्रह्मा जी ने कहा तो चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में 6 महीने तक मृत्युंजय मंत्र से शिव जी का पूजन किया। भगवान शिव ने दर्शन दिया और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि हे चंद्र, आज से एक पक्ष तुम्हारी कला घटेगी और दूसरे पक्ष में बढ़ेगी। भगवान शिव पुनः कहते हैं यह लिंग आज से सोमेश्वर नाथ के नाम से विख्यात होगा। जो यहां आकर के पूजन करेगा, क्षय रोग या कुष्ठ रोग हो उससे वो मुक्त हो जाएगा। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापात् प्रमोक्ष्यते सर्व पापात् प्रमोक्ष्यते। और दूसरे मल्लिकार्जुन जिनकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं, फिर पुनः कर रहे हैं। जब स्वामी कार्तिकेय नाराज होकर के चले गए क्रौंच पर्वत पर तो भगवान शिव और माता भवानी उनसे मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी अपने माता पिता का आगमन जानकर 3 योजन दूर चले गए। तब से भगवान शिव और माता पार्वती प्रत्येक पर्व पर वहां अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव और पूर्णिमा के दिन साक्षात माता भवानी वहां विराजमान रहते हैं। उसी दिन से मल्लिका पार्वती तथा अर्जुन भगवान शिव जी मिश्रित रूप से वह मल्लिकार्जुन शिवलिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। जननी गर्भ संभूतम कष्टनाप्नोति वै पुनः। जो मल्लिकार्जुन का दर्शन कर ले, ध्यान देना मेरी मां, उसे दोबारा मां के गर्भ में जाना नहीं पड़ेगा। जननी गर्भ संभूतम कष्टनाप्नोति वै पुनः।
ऐसे हमारे मल्लिकार्जुन भगवान हैं। और तीसरे महाकाल भगवान शिव को परम प्रिय अवंतिका नाम एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं। उनके 4 पुत्र हैं और चारों ही परम विद्यावान थे। अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो रही थी। उधर रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था। उस दुष्ट असुर ने बहुत बड़ी सेना लेकर अवंतिकापुरी पर आक्रमण कर दिया। दूषण ने ब्राह्मणों से कहा, अगर वे वेद धर्म को छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करे तो यहाँ ठहरे, अगर वेद धर्म ना छोड़े तो वो भी यहाँ से चले जाएं। सब ब्राह्मण भाग करके भगवान शिव की शरण में आए। हे सरकार, हमें हमारी सुरक्षा करो, हमारी सुरक्षा। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। एक बार गाए ना, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव विश्वनाथ संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर की शरण में विश्वनाथ की शरण को ग्रहण किया। भगवान शिव की आराधना ब्राह्मण देव करने लगे। जैसे ही राक्षसों ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, उसी समय पार्थिव के स्थान पर घोर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया और उसमें से साक्षात भगवान महाकाल प्रकट हो गए। बोल महाकाल भगवान की जय। उज्जैन धाम की जय। भगवान महाकाल हुंकार मात्र से वह दूषण नामक राक्षस अपनी सैन्य सहित नष्ट हो गया। जो जो कामना करके मनुष्य महाकाल जाते हैं, वो उनकी उपासना करते हैं, उनकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो भी आप कामना करके जाओ। और वहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित है ओंकारेश्वर। वो विंध्य पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर को 6 महीने तक उपासना करी। विंध्य पर्वत नहीं, ओंकारेश्वर की 6 महीने तक उपासना। भगवान शिव प्रसन्न हुए और विंध्य की मनोकामना कि मैं सुमेरु पर्वत से बड़ा हो जाऊं, तो उसको पूर्ण किया। किंतु उसी समय देवता प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वो वहीं पर रुक जाए। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी समय वह लिंग ओंकार 2 रूपों में विभक्त हो गया। सदाशिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पार्थिव रूप से प्रकट हुए वो परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। और 5वां
केदारनाथ। भगवान नारायण के अवतार भगवान नर और नारायण ने बद्रिका आश्रम में कठोर तप किया। उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान सदाशिव केदारेश्वर के रूप में सदा के लिए वहां विराजमान हो गए। केदार नाम शंभु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सर्व काम प्रदा शंभु केदाराख्यो न संशय, केदाराख्यो न संशय। जोर से बोलना पड़ेगा। बोल केदारनाथ भगवान की जय। और 6वें नंबर पर भीमाशंकर। ये कहाँ है? महाराष्ट्र, नारायण पूना के पास। अब इसमें भी बड़ी बड़ी समस्या है। लोग भ्रमित करते हैं। कोई कहते हैं असम में भीमाशंकर जी विराजमान है, कोई कहता है कि महाराष्ट्र में भीमाशंकर है। वो तो पूना वाले जो भीमाशंकर जी हैं वहां तो मैं कई बार गया, हमने कथा भी सुनाई। परंतु ठीक है, भगवान ने महाबली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम को निशाचरों सहित संहार किया। फिर देवताओं ने प्रार्थना किया तो भगवान शिव दुष्टों का दमन करने के लिए एक रूप से वही भीमाशंकर के नाम से स्थित हो गए। 7वें नंबर पर काशी विश्वनाथ हैं। वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित हैं। काशी की इतनी महिमा है, यदि कोई भी मनुष्य पवित्र हो या अपवित्र हो बस परंतु काशी में निवास भस हो जाए, कोई कन्या हो, विवाहिता हो या विधवा हो, यहां तक कि रजस्वला भी अगर हो, अरे कहां तक कहें, अगर वह व्यभिचारिणी भी होगी, अगर लेकिन काशी में निवास करने लग जाए तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे हमारे विश्वनाथ। इसीलिए तो हमने अपने नाथुराम जी से निवेदन किया कि अगली कथा हम लोग काशी विश्वनाथ में करेंगे। काय वहां कोई कितना भी अपवित्र क्यों ना हो, पवित्र हो जाता है। भगवान विश्वनाथ विराजमान है। और 8वें के रूप में त्र्यंबकेश्वर यानी जो विराजमान है नासिक में। भगवान गौतम के द्वारा, महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहीं स्थित हुए। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई तथा उन्हें गौतमी के तट पर भगवान शिव त्र्यंबक नाम से विश्व विख्यात हुए। गौतमी जी के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और 9वें के रूप में वैद्यनाथेश्वर शिवलिंग है। रावण ने कैलाश जाकर भगवान की आराधना की और आराधना करने की तो भगवान प्रसन्न हुए। बोले आप कैलाश, भगवान शंकर बोले मैं कैलाश से चलना चाहता हूँ। भगवान शिव ने शिवलिंग देकर के कहा, हे रावण तुम मेरी इस शिवलिंग को अपने घर लेकर जाओ, किंतु ध्यान रखना इस शिवलिंग को जहां भी भूमि पर रख दोगे फिर ये वही स्थित हो जाएगा, उठेगा नहीं। तो लेकर के आए। रावण उस शिवलिंग को उठाकर ले चला, किंतु मार्ग में उसे लघुशंका आई। रावण एक गोप को शिवलिंग देकर लघुशंका करने लगा। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप लिंग का भार से पीड़ित हो गया, उठा करके रख दिया। और रख देने के बाद फिर वह शिवलिंग पृथ्वी पर ही रह गया, जो कि आगे चलकर वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुआ। और एक नाम का और है मनो कामनेश्वर। जो भी मनोकामना हो अगर वहां आप जाओ तो आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होगी। बोल शंकर भगवान की। और 10वें रूप में नागेश्वर भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिय नामक एक वैश्य थे।
वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हुए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य के द्वेष करने वाले दारुक का वध किया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंगों रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऐसे दयालु 11वें में रामेश्वरम की स्थापना कैसे हुई, किसने की, सब मालूम है। राम जी ने प्रतिष्ठा की, राम जी ने नाम प्रदान किया, तो ऐसे रामेश्वर भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और 12वें के रूप में घुष्मेश्वर, कुछ लोग इन्हें घृष्णेश्वर कहते हैं, ये भी महाराष्ट्र में ही विराजमान है। ये धुलिया के आसपास में औरंगाबाद सब इसी बीच में विराजमान है। हम लोग वहां भी दर्शन कर चुके हैं। वहां की कथा है कि सुधर्मा नामक के एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था सुदेरा। तो सुदेरा को जब कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी छोटी बहन घुष्मा से विवाह सुधर्मा से करवा दिया। घुष्मा परम शिव भक्त थी। कालांतर में सुधर्मा और घुष्मा के एक एक पुत्र हुए। पुत्र बड़े होने पर पिता ने पुत्र का विवाह कर दिया, किंतु सुधर्मा की प्रथम पत्नी ने पुत्र को मार दिया और तालाब में उसी स्थान पर फेंक दिया जहां घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करता था। पुत्र के मृत्यु पर सब विलाप करने लगे, लेकिन घुष्मा सुपूजन में लगी रही। थोड़ी देर में भगवान ने घुष्मा को उसका मरा हुआ पति वापस लौटा दिया और स्वयं दर्शन देकर कृतार्थ किया तथा घुष्मेश्वर महादेव के रूप से वही भगवान स्थित हो गए। ऐसे दयालु कृपालु हमारे कृष्णेश्वर भगवान। बोल शंकर भगवान की जय।